अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे मॉडर्न मुस्लिम साइंटिस्ट्स। हम शुरुआत करेंगे इजिप्ट, जो केमिस्ट्री कीमिया का असली घर है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे डॉक्टर अली मुस्तफ़ा मशरफा, ए थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। इन्होंने पीएचडी की। इन्होंने आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी, उसके साथ साथ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी और मैक्सवेल इक्वेशन का गहन अध्ययन किया। ये वो साइंसदान हैं जिन्होंने आइंस्टाइन से राब्ता किया और उनसे मशवरा किया और उनसे कटाक्ष भी किया। दूसरी साइंसदान है समीरा मूसा, जो मुस्तफ़ा अल मशरफा की स्टूडेंट हैं। ये न्यूक्लियर साइंसदान जिन्होंने एटॉमिक रेडिएशन पर रिसर्च किया और इन्होंने अमेरिका की सीक्रेट साइट्स, जो खुफिया गुप्त जगह है एटॉमिक पावर स्टेशन का, उसका भी इन्हें वहां भी जाने का इन्हें मौका मिला। इन्होंने एटम फॉर पीस की कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फिशन रिएक्शन नॉर्मल मेटल कॉपर पर करके दिखाया और उनका एक प्लान था कि कॉपर पर कैसे फिशन हो और कैसे सस्ती न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बम बनाया जा सके और मेडिकल फील्ड में सस्ती टेक्निक्स जो है मुहैया की जाए। समीरा ने एक इक्वेशन इजाद किया जिसे समीरा इक्वेशन कहते हैं। तीसरा नाम आता है यहया अल मशद। ये इजिप्ट के रहने वाले। इन्होंने फ्रांस के साथ जो डील हुई थी इराक की सप्लाई, यूरेनियम सप्लाई के मुतालिक, उस वक्त इराक के एटॉमिक पावर एनर्जी के सुपरवाइजर थे, यूं समझिए डायरेक्टर थे। और इन्होंने जो डील हुई थी फ्रांस से, उसके मुतालिक जब फ्रांस ने यूरेनियम भेजा तो इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने उनको बुलाया वहां पर और वहां जाने के बाद इनका इंतकाल हो जाती, इनकी मौत हो जाती। उसके बाद मैं आपको बता दूं, चेकोस्लोवाकिया के एक मशहूर इजिप्शियन साइंसदान जिन्होंने बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज जो कोयले और तेल हैं, अगर 1 किलो यूरेनियम खर्च किया जाए तो 3 मिलियन बार यानी 30 लाख बार एनर्जी ऑयल जो तेल है, कोयले है, उससे ज्यादा मिलेगी। समीर नजीब, ये मशहूर साइंसदान, ये पीएचडी 1 साल कंप्लीट करने के पहले ही एटॉमिक साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट को ये जो है मशवरा दिया करते थे। उसके बाद इजिप्ट के मशहूर साइंसदान जो 91 साल के आज भी जीवित हैं, जिनका नाम मुस्तफ़ा अल सैयद है। इनका रिसर्च, इनके नाम पर अल सैयद स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक रूल है। ये नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया और ये डायरेक्टर हैं ये लेजर डायनेमिक लैब के। और इन्होंने बताया कि कैसे गोल्ड नैनो रॉड्स बनाई जा सकती है। उसके बाद नाम आता है इजिप्ट का मशहूर नोबेल लॉरेट, पहले नोबेल प्राइज विजेता जवेल अहमद का, जिन्हें 1999 में फेमेटोकेमिस्ट्री के जनक के रूप में इन्हें नोबेल प्राइज मिला फॉर फेमेटोकेमिस्ट्री। एंड ये वो फेमेटोकेमिस्ट्री है 10⁻⁻15 सेकेंड में ट्रांजिशन स्टेट को फोटोग्राफ किया जा सके। जवेल अहमद, ये जो है बराक ओबामा जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनके साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवाइजर थे। और ये जो है लिनस पॉलिंग चेयर के केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रोफेसर और अल्ट्रा फास्ट साइंस के डायरेक्टर थे। 2 अगस्त 2016 में इनका इंतकाल हो गया। उसके बाद हम आपको बताते हैं टर्किश साइंसदान
अजीज सैंकर। अजीज सैंकर को 2015 में नोबेल प्राइज मिला डीएनए रिपेयर के लिए। टॉन्स के साथ एटॉमिक क्लॉक पर रिसर्च भी किया और पता ये चला कि इन्होंने, अजीज सैंकर ने, ये टेक्निक कैसे डीएनए को रिपेयर किया जाए, उन्होंने बताया कि ये डीएनए जो रिपेयर किया जाता है 6 बिलियन जो एटीजीसी बेस पेयर्स हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी पॉइंट पर बताइए, हम इसे रिपेयर करके बता देंगे। उन्होंने एटॉमिक क्लॉक के साथ साथ उन्होंने डीएनए रिपेयर पर रिसर्च किया। उनकी टीम ने डीएनए रिपेयर में पूरे ह्यूमन जीनोम का बना के रखा है। ये आज भी जो है केमिस्ट्री फिजिक्स के माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं। अजीज सैंकर आज भी जिंदा हैं। उसके बाद हम आपको बता दें लेबनान के हसन कमाल हसन कमाल के बारे में। ये यूं समझिए पहले साइंसदान हैं जो 1959 में इन्होंने गैस लेजर की इजाद की और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से टेक्निक्स आगे बढ़ाई जा सकती है। और ये वो साइंसदान हैं जिन्हें 2012 में 100 जीवित लोगों में इन्हें 12वें नंबर पर रखा गया। आगे हम आपको बताएं कि दूसरे साइंसदान रमल हसन, ये कंडेंस्ड मैटर के थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, एमआईटी से पीएचडी इन्होंने किया और इन्होंने रिसर्च की दुनिया में बड़े करामात किए। उसके बाद मैं आपको बताऊं सऊदी अरबिया की सामिया मूसा ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं। ये शेख मोहम्मद हुसैन एक्सलेंट सेंटर फॉर ब्रेस्ट कैंसर की डायरेक्टर की हेड है और इन्होंने 2005 में ये अरब की 100 में से 5 इन्फ्लुएंशियल, 5वां नंबर इनका था और 2007 में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद सामिया अब्दुल रहीम ये न्यूरोसर्जन सऊदी अरबिया के, अमेरिका से इन्होंने पढ़ाई किया मेडिसिन की। इन्होंने एन्यूरिज्म टेक्निक की खोज की, यानी ये जो ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं उसमें बगैर ब्रेन को एक्सेस किए हुए कैसे पता चलाया जा सके विदाउट रिमूविंग दैट बोन फ्लैप, one can come to know that where there is a damage, where there is a problem। यानी बगैर बोन फ्लैप रिमूवल के ये जिसे यूं समझिए कि बगैर बोन फ्लैप रिमूवल के ये साइंटिस्ट समझ सकते हैं, डॉक्टर समझ सकते हैं कि कहां पे प्रॉब्लम है। ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए उन्होंने कई बातें बताई और ब्रेन स्ट्रोक का इन्होंने जो है इलाज भी बताया। उसके बाद हम आपको बताते हैं ईरान अली जवान मशहूर साइंसदान, इन्होंने नैनो साइंस पर रिसर्च किया। अली जवान ईरान के फेमस साइंसदान हैं। इन्होंने बैकेनस्टीन, हॉकिंग, एंट्रोपी ऑफ ब्लैक होल के ऊपर रिसर्च किया। उसके बाद मेहरन कारदार आते हैं। मेहरन कारदार का नाम, इनके नाम का इक्वेशन है कारदार जैंग पारसी इक्वेशन। उसके बाद कमरून वफा आते हैं ईरान के। कमरून वफा ये मशहूर साइंसदान, ईरानियन अमेरिकन फिजिसिस्ट, वफा गोपा कुमार कॉन्जेक्चर के नाम से मशहूर है। उसके बाद हम आते हैं समर मुबारकबंद, ये पाकिस्तान के, हम यूं कह सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, गैमा स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया और उसके साथ साथ लीनियर एक्सेलरेटर पर रिसर्च किया। इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन और बाबर में इनका काफी योगदान रहा और पाकिस्तान ने जो पहला रिसर्च किया, पहला एटॉमिक टेस्ट किया 1998 चगाई 1 और 2 में, ये उसके डायरेक्टर थे। उसके बाद दूसरा नाम आता है कि अब्दुल सलाम का। अब्दुल सलाम
ये पहले पाकिस्तानी जिन्हें नोबेल प्राइज 1979 में शेल्डन ग्लेसर स्टीवन विनवर के साथ मिला 1979 में, और टॉपिक था यूनिफिकेशन थ्योरी ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस। उसके बारे में उन्होंने तहकीक की और आगे उनके स्टूडेंट रियाजुद्दीन के साथ उन्होंने न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स के बारे में उन्होंने रिसर्च किया, और उसकी वजह से यह हुआ कि पीटर हिग्स और फ्रैंकोइस एंगलर्ड को 2013 में नोबेल प्राइज गॉड पार्टिकल के लिए मिला। तो अब्दुल सलाम पाकिस्तान के पहले नोबेल विजेता थे। अब्दुल कदीर का नाम आता है, जो पाकिस्तान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोजेक्ट के जन्मदाता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं, और इन्होंने यूरेनियम को सेपरेट करने के लिए गैस सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैं आपको बताऊं, हमारे भारत के मशहूर साइंसदान एपीजे कलाम, एपीजे कलाम ये नोटेड साइंटिस्ट और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ये भारत के मिसाइल प्रोग्राम के जन्मदाता माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। 1958 में इन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन किया, 5 साल के बाद इसरो ज्वाइन किया, एसएलवी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे। उसके बाद पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल तमाम मिसाइल के ये जन्मदाता माने जाते हैं। 1981 में इन्हें पद्म भूषण मिला, 1990 में पद्म विभूषण मिला, 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला, द हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड, और उसके बाद 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बनाए गए। ये एपीजे कलाम जी, इन्होंने कई किताबें लिखी, विंग्स ऑफ फायर आपने पढ़ा होगा, और इन्होंने कहा कि सपने देखो, छोटे सपने मत देखो, बड़े सपने देखो। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, फिर उसके बाद विजन और मिशन के साथ उसका फॉलो अप होना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसे सपने मत देखो जो नींद में आते हैं, ऐसे सपने देखो जो रात की नींद को उड़ा दे। और एपीजे कलाम ऐसे राष्ट्रपति थे जो बच्चे, बूढ़ों, जवानों सबके चाहते थे, और उनका सपना था कि भारत सुपर पावर बने। और हमारा भी सपना है, हमारी भी दुआ है कि फ्यूचर में भारत सुपर पावर बने और आपस में भाईचारगी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड कायम रहे। एपीजे कलाम लेक्चर देते हुए शिलांग, मेघालय में 27 जुलाई 2015 को इस दुनिया से दारे फानिस, दारे बका को कूच कर जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये एपीजे कलाम ये वो साइंसदान हैं जिन्होंने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा इंस्पिरेशन दिया कि लोग पढ़ करके, लिख करके, कैसे छोटी कम्युनिटी से आकर के, कैसे बचपन में गरीबी से आकर के कैसे ऊपर आते हैं और भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, और उसके साथ साथ नोटेड साइंटिस्ट। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमारे देश का बच्चा बच्चा एपीजे का शहदाई हो और इंस्पायर हो, इंस्पिरेशन हासिल करे और एपीजे जैसा महान साइंटिस्ट बने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।